नमस्कार, टीवी 9 के इस मेगा शो में आपका स्वागत है। पिछले कुछ समय से देश में एक बहुत बड़ी बहस चल रही है। यह बहस है सिनेमा को लेकर कि क्या सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का जरिया है या समाज का आईना भी। क्या फिल्में अभिव्यक्ति की आजादी हैं या समाज में प्रोपेगेंडा का हथियार भी। क्या फिल्म इंडस्ट्री भी दो धड़ों में बंट चुकी है। क्या फिल्मों में राष्ट्रवाद का दौर दर्शकों की मांग के साथ आया है या राष्ट्रवाद के जरिए देश में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। क्या कुछ फिल्में समाज का सच दिखा रही हैं या समाज में नफरत फैलाने का काम कर रही हैं। इस मुद्दे पर अपने तीखे सवालों के साथ देश के 5 जाने माने संपादक टीवी 9 भारतवर्ष के हाईटेक स्टूडियो में मौजूद है यहां पर मेरे साथ। और उन सवालों का जवाब देने के लिए हमने आज बुलाया है फिल्म इंडस्ट्री की सबसे मुखर आवाजों में से एक, देश के बड़े निर्माता निर्देशक जो अपने शब्द बाण से विरोधियों को करते हैं दंडित। टीवी 9 के स्टूडियो में आ रहे हैं तालियों के साथ सिनेमा के जाने माने चेहरे अशोक पंडित। अशोक जी हमारे एडिटर्स हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका, प्लीज बैठिए। देखिए, पहला सवाल तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि अभी द केरल स्टोरी का विवाद खत्म नहीं हुआ कि आप देश के सामने नई कहानी लेकर आ गए 72 हुरे। निशांत, मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है ऐसी कुछ चीज़ों को देश के सामने लाना, दुनिया के सामने लाना, जो पिछले एक दशक तक दबाई गई थी, उसके बारे में बात नहीं होती थी, और अगर बात करने की कोई कोशिश भी करता था तो उसको दबा दिया जाता था। बहुत ज़रूरी था कि हम जैसे कुछ फिल्म मेकर्स, प्रोडक्शन हाउसेस जो बहुत सारी चीज़ें कहना चाहते थे कहानियों के द्वारा, उनकी आवाज़ पिछले कई दशक तक जो है दबा दी जाती थी। उनको या तो सेंसर नहीं मिलता था, एक डर पैदा किया गया था जी ऐसे फिल्म मेकर्स को या प्रोडक्शन हाउसेस को कि आप इस किस्म की कहानियाँ जो है वो बोल नहीं सकते थे या बात नहीं कर सकते थे। अब चूंकि समय आ चुका है, टाइम आ चुका है, और लोगों की एक्सेप्टेंस है ऐसी फिल्मों को लेकर, ऐसे सब्जेक्ट्स को लेकर, लाखों की तादाद में जो लोग जा रहे हैं फिल्में देखने के लिए, तो एक मनोबल बढ़ता है मेकर्स का, एक मनोबल बढ़ता है प्रोडक्शन हाउसेस का, लोगों का, जनता का मनोबल बढ़ता है। और जिस तरीके से लोग सराह रहे हैं ऐसी फिल्मों को, ऐसे सब्जेक्ट्स को, तो मुझे लगता है कि ये तो सिलसिला शुरू हो चुका है। आगे आगे देखिए आप कैसे कैसे फिल्में बनती हैं। तो मुझे एक बात इशू बेस्ड फिल्म है। अब आप इशू बेस्ड फिल्म की बात कर रहे हैं, 72 हुरे फिल्म जो है ये है क्या, किस सोच के साथ बनाई गई है, क्या संदेश देना चाहती है, हम समझना चाहते हैं। देखिए निशांत जी, मैं फिल्म की कहानी तो आपके सामने नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं उसका जिस्ट ज़रूर बता दूंगा कि ये फिल्म जो है ये एंटी टेररिज्म है। टेररिज्म जिसके खिलाफ मैं लड़ाई पिछले 35 साल से लड़ रहा हूँ, कश्मीर में, कश्मीर के बाद बाकी जगहों पर भी, ये फिल्म एंटी टेररिज्म है। और जिस झूठ को बोल बोल कर भड़काया जाता है लोगों को, और ये कहा जाता है कि आप अगर ये काम करोगे, अगर आप हत्याएं करोगे, आप ब्लास्ट करोगे, आप एक जिहाद करोगे, इसको जिहाद कहते हैं ना, अगर ये करोगे तो आपको 72 हुरों का ऊपर दर्शन होगा। ये जो सोच है, उस सोच को कंडेम करते हुए, इस सोच को डिस्ट्रॉय करते हुए एक सच जो है सामने लाने की कोशिश की है कैरेक्टर्स के द्वारा। एंड बेसिकली द प्रीमाइस ऑफ द फिल्म जो है वो टेररिज्म के खिलाफ है। टेररिज्म इतना बड़ा कैंसर है पूरी दुनिया के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। ये फिल्म जो है वो मैसेज देती है। आप कुछ बोलते हैं तो आपका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है, फिल्म बनाते हैं तो सेंसर बोर्ड ट्रेलर पास नहीं करता है। लोग पूछ रहे हैं कि कोई आपको विवादों में फंसाना चाहता है या आप खुद विवादों में आना चाहते हैं। देखिए निशांत जी, अगर आप मेरे ट्विटर हैंडल की बात कर रहे हो तो मैं तो उसको बंद कराने का तो मतलब ही नहीं है कोई, क्योंकि मेरी आवाज़ थी वो। और ट्रेलर जो है, जो उन्होंने रिजेक्ट किया या कट्स मांगे, ये दो अलग अलग चीज़ें मैं आपको विस्तार में आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। मेरे जो स्पिरिचुअल गुरु हैं शून्य जी महाराज, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी आवाज़ दिल से निकलती है, और जो मैं 35 साल से कर रहा हूँ,
अगर दिल से निकालती है तो आपको प्लेटफॉर्म जो है एक नहीं दूसरा जरूर मिल जाएगा। इसलिए मैं आज आपके शो में हूं। भैया अगर ट्विटर सस्पेंड कर दिया तो निशान तो है ना मेरे साथ, ये टीवी 9 भारतवर्ष तो है मेरे साथ, ये 5 महारथी तो मेरे साथ हैं, आप हैं मेरे साथ। तो डर तो मैं होता नहीं हूं, डरता नहीं हूं मैं। जहां तक ट्रेलर का सवाल है, आप बिलीव नहीं करेंगे, पहली बार हुआ होगा ये कि एक फिल्म जो है 72 हो रहे, उसको नेशनल अवार्ड मिला है, 2 अवार्ड्स मिले हैं, डायरेक्टर को अवार्ड मिला है। नेशनल अवार्ड जो है वो हर मेकर का सपना होता है, अवार्ड्स बहुत होते हैं, लेकिन जब नेशनल अवार्ड मिलता है उसको लगता है कि मुझे देश ने सराहा है, देश मेरे साथ है। और उस फिल्म का जो ट्रेलर दिया जाता है सेंसर में, क्योंकि हम चाहते थे कि ये ट्रेलर थिएटर में भी आए, दूसरी फिल्मों के साथ आए, इसका प्रचार हो, लोग देखें इसको। और उस ट्रेलर को आप ये कहते हैं कि इसमें से कट्स आए, ये कट आप इसमें से शॉर्ट्स काटिए, शॉर्ट्स काटिए। विडंबना इस बात की है निशान जी कि उस ट्रेलर में वही शॉट्स हैं जो फिल्म के हैं, जो फिल्म में एक भी फ्रेम जो है वो बाहर का एक्स्ट्रा नहीं है ट्रेलर में, और आपने उस ट्रेलर को रिजेक्ट कर दिया। तो इससे बड़ी विडंबना तो हो ही नहीं सकती, पहली बार हुआ है। या तो नेशनल अवार्ड दिया गया वो गलत है, या तो ये सही है। तो हमको डिसाइड कर लेना पड़ेगा कि सही क्या और गलत क्या है। लेकिन इस बात का यकीन है कि आपने हमारे ट्रेलर को रिजेक्ट किया, कोई बात नहीं, लोग हमारे साथ हैं। 7 तारीख को पिक्चर रिलीज हो रही है, दुनिया जो है वो डिसाइड करेगी कि ये फिल्म जो है ये आने। सेंसर बोर्ड ये कहता है कि ट्रेलर से समाज में नफरत फैलेगी, उनको ऐसा लगता है। अरे तो कमाल है, मतलब फिल्म से नहीं नफरत फैल सकती है, आपको ट्रेलर से नफरत फैल सकती है, तो मतलब ये तो मजाक है, ये तो मजाक है यार।